हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रिप्टो के जी ऐप। दोस्तों, आज हम लवली इनू के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। ज़्यादा डीपली एनालिसिस मुझे नहीं आती, लेकिन मेरा जितना नॉलेज है, जहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ वहाँ तक मैं आपको समझाऊंगा लवली इनू में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना प्लीज़। तो देखिए, लवली इनू अभी रिसेंटली 10 महीने जैसा हुआ होगा उसको लॉन्च हुए। ये 100 क्वाड्रिलियन टोटल सप्लाई के साथ कॉइन बॉर्न हुआ था। ठीक है, और इसका प्रीसेल किया गया था आईईओ में। और उसके बाद उन्होंने 99.8% लवली इनू की जो टोटल सप्लाई थी उसको बर्न कर दिया। ठीक है, और उसके बाद 100 ट्रिलियन दूसरे बर्न कर दिए। तो टोटल 100 ट्रिलियन जैसा कुछ सप्लाई बचा होगा। उसके बाद उन्होंने 5 एक्सचेंज पे लिस्ट किया। एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर 5 एक्सचेंज पे एक साथ उन्होंने लिस्ट किया, जिसमें थे बिटमार्ट, हॉटबिट, बीकेएक्स, लाटोकन और P2B2B। उसके बाद उन्होंने 40 ट्रिलियन का बर्निंग इवेंट रखा था, जो हर हफ्ते वो लोग 5-5 ट्रिलियन बर्न कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डेक्स पे लिस्टिंग करी, पैनकेक स्वैप V2 और लवली स्वैप V2 पे भी लिस्टिंग करी। और उसके बाद 2 सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, जिसमें से फर्स्ट है कॉइन टाइगर और दूसरा इंडो एक्स। लेकिन प्राइस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इतना सब कुछ करने के बाद भी। पहले जब उन्होंने 5 एक्सचेंज पे लिस्टिंग करी और बर्निंग का शेड्यूल बनाया था जो 40 ट्रिलियन बर्न करने वाला, तो उसमें जो फर्स्ट दो बार बर्निंग करी थी तभी उसने ऑल टाइम हाई लगा दिया था। उसके बाद बाकी की सारी बर्निंग्स भी फेल हो गई और जो लिस्टिंग हुई वो भी फेल हो गई। अब ये जो कॉइन टाइगर इंडो एक्स पे लिस्टिंग के बाद उन्होंने 10 ट्रिलियन दूसरे बर्न किए। ठीक है, तो इसमें समझने लायक बात यह है कि बर्निंग से कोई कॉइन इतना आगे नहीं बढ़ सकता। थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी बताना पड़ रहा है। जो लवली अभी कोशिश कर रहा है, प्रोजेक्ट कुछ लॉन्च करने की कोशिश उसकी जारी है। अब उन्होंने इथेरियम का ब्रिज बनाया और यूनिस्वैप V2 पे भी लिस्ट किया। और उसके बाद एक और एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, एल बैंक। उन्होंने सबसे बड़ा चूतिया एल बैंक पे सबका ये काटा कि 55 ट्रिलियन टोटल सप्लाई बची थी। तो उन्होंने एल बैंक पे इथेरियम ब्रिज का टोकन लॉन्च किया, जिसमें टोटल सप्लाई 5 ट्रिलियन दी। ठीक है, तो उसके चक्कर में उसका प्राइस बहुत ऊपर गया एल बैंक में, और बाकी सब एक्सचेंज में नीचे रहता था। तो बहुत सारे लोगों ने अपने हॉटबिट या बिटमार्ट से लवली इनू को एल बैंक में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, जो कि BSC चैन के टोकन थे। हॉटबिट पे BSC चैन का लवली था और एल बैंक के ऊपर इथेरियम ब्रिज का टोकन था। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके सारे के सारे टोकन उन्होंने मतलब गवा दिए। जिन्होंने भी ट्राई किया उन्होंने, उस हिसाब से बहुत लोगों के टोकन फंस गए। ठीक है, पैसे फंस गए, उन्होंने मतलब डूब गए पूरी तरह से, जो वापस नहीं मिलने वाले कभी भी। ठीक है, जिसमें से एक मैं भी था। अब क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकंड पे ही मैंने डिसीजन लिया था, किसी से डिस्कस किए बिना। ठीक है, फिर उन्होंने अब क्या किया, फिर वो इथेरियम ब्रिज और जो बाइनेंस चेन स्मार्ट चेन का ब्रिज था उसको मर्ज कर दिया। तो उसके चक्कर में एल बैंक पे जो पंप मारा था वो सारा का सारा प्राइस टूट गया और बाकी एक्सचेंजेस के पैरेलल चलने लगा प्राइस। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने 5 ट्रिलियन बर्निंग का इवेंट रखा, जिसमें उन्होंने 1-1 ट्रिलियन बर्न किए थे हर 5 दिन, हर हफ्ते एक बार 1-1 ट्रिलियन बर्न किए थे। लेकिन उससे वो लोग कुछ उखाड़ नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और एक्सचेंज पे लिस्टिंग किया, मैक्सी ग्लोबल, फिर भी प्राइस में पंप नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 उसमें पार्टिसिपेट किया और डेक्स पे लिस्टिंग की, लवली V3 स्वैप, BSC BEP10T। ठीक है, अब आगे वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022 में पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद वो लोग, ये थोड़ी बात इंटरेस्टिंग है उनकी, ये जो आगे का प्लान वो लोग बता रहे हैं, ये पता नहीं है सच है या नहीं। लेकिन अगर सच में वो लोग ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से इस बार प्राइस है ना ग्रो कर सकता है। तो उन्होंने लोडिंग में लिखा है, उनकी वेबसाइट में चेक कर रहा हूँ, तो उन्होंने लोडिंग में लिखा है कि लिस्टिंग ऑन 10 एक्सचेंजेस ऑन फर्स्ट एनिवर्सरी।
यानी जो 1 साल पूरा होगा लवली का, फर्स्ट एनिवर्सरी लवली की, फर्स्ट एनिवर्सरी पे वो लोग 10 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कह तो दिया है, वैसे बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे वादे निभाए नहीं हैं, लेकिन कई सारे वादे पूरे भी किए हैं उन्होंने। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। चलो 10 में से 5 में तो कम से कम लिस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में लोडिंग $1 ऐसा लिखा हुआ है, वो तो बहुत बड़ी बात है, उसको तो छोड़ ही दो, वो तो हवाबाजियाँ है, ठीक है। वो तो सबको पता है $1 नहीं जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, अगर दो जीरो सिर्फ किल हो जाए इस प्राइस पे, जो है बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा है, बहुत ही डिस्काउंटेड रेट है, ठीक है। यहाँ से अगर 2 जीरो किल होते हैं तो भी बहुत बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। अभी जो प्राइस उसका चल रहा है 0.7 टाइम 0 और 366, ठीक है। उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे रख रहा हूँ, देख लेना आप लोग। तो जब ये स्टार्ट हुआ था हॉटबिट के ऊपर, फर्स्ट लॉन्च हुआ था, तभी यही प्राइस था, यही सेम 7 बार 0 थे और 1 था। तो लॉन्चिंग प्राइस से ये शायद 300% ऊपर है, 300-350% ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो ऑल टाइम हाई था उससे ऑलमोस्ट 99% डाउन है, वो भी देखने लायक बात है, ठीक है। तो अब उनकी प्रोडक्ट्स की बात करी जाए, प्रोडक्ट्स के बारे में तो लवली स्वैप उन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। फिर लवली लॉन्च पैड लाए वो लोग, फिर इंस्पेक्टर लवली जो एकदम बेकार, बहुत ही फालतू सर्विस थी। उन्होंने डॉगजिला को कॉपी किया था इंस्पेक्टर सर्विस लाने में, लवली लाने में, सॉरी। तो अब उसके बाद उन्होंने लवली गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया, वो थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था लेकिन कोई खास इफेक्ट नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने लवली V3 स्वैप लाए BSC चेन पे, ठीक है। अब उन आगे का प्लान क्या है वो भी बता दिया जाए। तो उनका आगे का प्लान है लवली वॉलेट लाना, उसके बाद लवली V3 स्वैप लाना इथेरियम चेन के ऊपर, उसके बाद लवली V3 स्वैप को पॉलीगॉन चेन के ऊपर लाना, और उसके बाद सोलाना चेन के ऊपर भी लाना। और उसके बाद उनका बहुत बड़ी बात करी है, जो बड़ी बात है उसको मैं हाईलाइट करूँगा। उन्होंने लवली एक्सचेंज लिखा हुआ है, लवली का एक्सचेंज लॉन्च करेंगे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तो उससे भी बड़ी बात कर दी है, ये पता नहीं ये लोग फेंक रहे हैं या फिर वादे सच भी हो गए उनके। लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हम लोग भाई लवली की ब्लॉकचेन लाएंगे, और उसके बाद ब्लॉकचेन के बाद लवली V4 स्वैप, लवली चेन के ऊपर, लवली ब्लॉकचेन के ऊपर लवली स्वैप का वर्जन 4 लाएंगे, ठीक है। तो लवली की ब्लॉकचेन आएगी, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है ये पूरा होगा भी या नहीं, और होगा तो इतने शॉर्ट टाइम में हो जाएगा क्या, 1 साल में सारे के सारे वादे पूरे हो गए, इस पर थोड़ा सा डाउट है। लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है, मैंने बताया 7 टाइम 0 और 366, तो ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड लग रहा है मुझे पर्सनली। तो इसमें हम चाहे तो $5 का इन्वेस्ट करके साइड पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर दो जीरो किल कर देता है 1 साल के अंदर अंदर, 2 जीरो किल हो जाएंगे तो $5 के आपके $500 बन जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, 70-80 हज़ार रुपये का। लेकिन उसके लिए आपको है ना बस $5 ही डालने हैं, 10-15-20 मत डाल देना, इतनी इसकी औकात है नहीं, ठीक है। क्योंकि इसका जो डेवलपर है वो पूरी तरह से साइलेंट रहता है, चोरी छुपे आता है, कुछ भी करता नहीं है, कामकाज मतलब चुपचाप करके भाग जाता है, अनाउंसमेंट या कुछ भी करते नहीं है ये लोग, कब क्या कर देते हैं कुछ नक्की नहीं होता इनका। मेरे ख्याल से तो इनको खुद को ही पता नहीं होता है कि कब ये लोग क्या करेंगे। लेकिन इस बार जो प्लानिंग की बात करी है उन्होंने लवली एक्सचेंज और लवली ब्लॉकचेन की, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग बात जो लगी, उनका जो प्लानिंग है 10 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने का फर्स्ट एनिवर्सरी पे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो हो सकता है 10 की जगह 5 पे तो करेंगे ही। तो आप लोग को अगर सही लगे तो इसमें थोड़ी सी 5-7 डॉलर से पोजीशन बना लेना, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट प्लीज़ मेहरबानी करके उससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। और अगर आपको पोजीशन बनानी हो तो ये प्राइस सही रहेगी। अभी जो प्राइस है 7/0 आ रहा है प्राइस में, और 366 आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट प्राइस है मेरी नज़र में पोजीशन बनाने के लिए। और दूसरी बात ये बताऊँ
कि और नीचे गिरेगा या नहीं, उस बारे में बात करें तो हाँ, और नीचे भी गिर सकता है अगर बियर मार्केट कंटिन्यू रहा। बिटकॉइन आज 10% डाउन है, ऐसे ही डाउन पे डाउन मारता रहा तो लवली भी और नीचे गिरेगा, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें अभी इन्वेस्ट कर लेना है और करके छोड़ देना है, फिर चाहे वो $5 का $1 ही क्यों ना बन जाए, उसको देखना नहीं है दोबारा मुड़ के, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छी लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है क्योंकि मैं थोड़ा लवली के बारे में डिटेल में बताने जा रहा था अपने हिसाब से, इसीलिए थोड़ी सी लंबी बन गई। मैंने पूरी उसकी वेबसाइट एक बाजू ओपन की और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी प्रेडिक्शन भी अच्छी साबित होती है। और आपने अगर लफ्फी इनू के बारे में वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देख लेना जाके। लफ्फी में बहुत अच्छा धमाका होने वाला है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखी है, लेकिन वॉचेस कम आ रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ उसको शेयर भी कर देना मेहरबानी करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।